एआई समिट में जब आप आएंगे, किसी भी स्टॉल में जाएंगे, तो आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी। क्या नई खोजें हो रही है, क्या रिसर्च चल रहे हैं, आपको इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। हम आपको बताना चाहेंगे, आप जरा ध्यान कीजिए उन सब स्टेशन को जो आपके महानगरों में अभी बने हुए हैं फिलहाल। भविष्य में वो सब स्टेशन कितने छोटे हो जाएंगे, कितने कम एरिया को घेरेंगे, ट्रांसफार्मर कितने छोटे हो जाएंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इस वक्त हम हैं, हमारे साथ में है सर, हम इसे समझना चाहेंगे। तकनीकी तौर पर जो अभी तक पीढ़ी देखती आई है, सब स्टेशन वो बड़े बड़े हॉल बनते हैं, उनको कंट्रोलिंग के लिए स्विच होते हैं, उसको भी कंट्रोल करने के लिए मशीनरी होती है। हाँ, और उसके बाद ऑपरेट करने के लिए कोई सीढ़ी पे चढ़ता है, कोई लिफ्ट पे जाता है, तब जाके चीजें मैनेज हो पाती हैं। अब जो हम देख रहे हैं, नई खोज हो रही है, नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसके ख्वाब हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम साहब ने देखा था कि नैनो टेक्नोलॉजी में इंडिया को आगे आना होगा। मुझे याद है, उनसे मेरी एक दो बार बातचीत भी हुई, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चों को अब उस तरफ ले जाना होगा। तो ये जो मैं समझ पा रहा हूँ, कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ट्रांसफार्मर्स वगैरह बनते हैं या सब स्टेशन बनते हैं, उनका ये ऐसा लगा जैसे छोटा स्केच बना दिए गए हों। क्या है? सर ये लो वोल्टेज स्विच बोर्ड है सर, जो कि ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे लगता है। ये कन्वेंशनल स्विच बोर्ड से 30% छोटा है सर। कैसे छोटा है? कन्वेंशनल स्विच बोर्ड में बस बार टॉप पे या बॉटम पे होती है, इसमें सेंटर पे है, जिसकी वजह से हम 30 कुछ कॉलम्स को एलिमिनेट कर पाते हैं। एलिमिनेशन की वजह से जो हम कॉपर और शीट मेटल यूज करते हैं वो 30% कम करते हैं। इट मींस फ्रॉम ओर माइनिंग टू द फैब्रिकेशन लेवल वी आर एलिमिनेटिंग CO2 एमिशन बाय 30%। एंड ये जो कंप्लीट स्विच बोर्ड है सर, ये स्विच बोर्ड इंटेलिजेंट डिवाइसेस के साथ अवेलेबल है। आप ये देखेंगे, तो हम कह सकते हैं सेंसर्स के साथ। एग्जैक्टली सर। तो हमारे पास ये प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं जो कि सारा डेटा इंफॉर्मेशन एक सॉफ्टवेयर को भेज सकते हैं, जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देगा कि इस सर्किट ब्रेकर की लाइफ कितनी बची हुई है। आप इसको रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं, मैनुअल ऑपरेशंस की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ इसमें और स्मार्ट सेंसर्स लगे हुए हैं सर। इन स्मार्ट सेंसर्स की वजह से आप मेंटेनेंस को और अच्छे से प्लान कर सकते हैं और फायर हैजार्ड को मिनिमाइज कर सकते हैं। आप इमेजिन करें सर, एक हॉस्पिटल फैसिलिटी जहां पे आग लग जाती है, अगर आपको आग लगने से, और ज्यादातर आग शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है, आप ये समझे सर कि अगर ये सेंसर्स उन एक जगह पे लगे हों और आपको पता चल जाए कि यहाँ पे ये लूज वायर है, कोई जाएगा उसको सही करेगा और उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है, जिसकी वजह से हम लाखों जानें बचाई जा सकती हैं सर। सो दिस इज अ कंप्लीट डिजिटल स्विच बोर्ड which is future ready. It is optimizing overall the footprint, and with this customer can make the right decision on the right time sir. ये माने कि जिस तरह से आपने कहा कि हमारे कॉपर्स 30% लगेंगे, मात्र 70% की सेविंग होगी। माइनिंग में भी 30% सेविंग होगी। 30% सेविंग होगी, माइनिंग में भी असर पड़ेगा। तो स्पेस का कितना असर पड़ रहा है? जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो कितने छोटे हो जाएंगे? सर ट्रांसफॉर्मर्स के साइज तो एज इज रहेंगे सर। ये जो स्विच बोर्ड है सर, उसका साइज कॉम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं ये समझूं कि जो कंट्रोलिंग होती है बेसिकली, जो हमारे सब स्टेशन बनते हैं, उनमें जो स्पेस लगता था वो कम होगा। एग्जैक्टली सर, बिकॉज ऑफ आप ये देखेंगे प्रिम सेट सर, अगर आप यही सेम पैनल इस टेक्नोलॉजी से अलग दूसरा पैनल देखेंगे तो वो इससे कम से कम 2 टाइम्स बड़ा है। ये एकदम कॉम्पैक्ट साइज का है सर, सेम वोल्टेज को, सेम करंट को हैंडल कर सकता है। और इसके साथ एक और बेनिफिट है सर, आप इसको वाटर में भी सबमर्ज कर सकते हैं, ये चलता रहेगा सर। एग्जैक्टली एक तरह से हम ये समझें कि अगर बारिश हो रही है, ओपन एरिया में रखा है, तो भी सेफ है सर। अगर ये फ्लड में भी है और ये वाटर में पूरा सबमर्ज भी हो गया तो भी ये चलता रहेगा सर। मैं ये मान के चलूं, भविष्य में जैसे अभी बहुत तेज हवा चलती है तो बिजली कट कर दी जाती है, आंधी आती है तो बिजली कट कर दी जाती है। तो भविष्य में यदि इस तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा होगी तो बिजली चलती रहेगी, इलेक्ट्रिक सप्लाई लगातार रहेगी। विद द हेल्प ऑफ प्रेमसेट ये बिल्कुल पॉसिबल है सर। ये जो जानकारी आपको पहुंचाई गई अभी तक, ये हमारे नए भारत की एक तस्वीर सामने करती हुई दिखाई दे रही है। 1947, माफी चाहेंगे, 2047 तक भारत कैसा होगा, किस तरह से विकसित राष्ट्र होगा, इस चीजों को समझना है अगर आपको बहुत अच्छे से, तो आप एआई समिट में आइए, भारत मंडपम आइए, विजिटर्स पास बनवाइए और यहाँ पर घूमिए। यदि आपका इंटरेस्ट है, यदि आप समझना चाहते हैं, यदि आप सीखना चाहते हैं, अपना भविष्य संभालना चाहते हैं, तो आप एआई समिट में जरूर आइए। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।